रिचुअल है भाईजान दी डाइस चैलेंज। दी डाइस चैलेंज वो रिचुअल है कि जो सबसे खतरनाक है। आज मेरे साथ ये रिचुअल जो सा खेलेगा, ना कोई इंसान होगा ना कोई जानवर है। आज मेरे साथ खेलेगा या कोई डेविल या कोई स्पिरिट होगा। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ओए कसम से गिलास गिरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So hello, Janamans, what's up everybody? This is your boy Jobless Savara back it again with the new interesting video. आइए देखते हैं। So boys, आ गया तुम्हारा भाई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ, जिसका मुझे खुद बेसब्री से इंतजार होता है। सीन ये है कि अब टाइम हो रहा है, इस टाइम 3 बजे रात के। तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई ने कुछ दिन पहले की थी एक वीडियो रिचुअल्स किए थे, जिसके अंदर हमने ब्लडी मैरी वाला, स्पिरिट ऑफ द डोर वाला। अब तुम टाइम देख सकते हो, 3:19 हो रहे हैं इस टाइम। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने सोचा है कि आज एक बेहतरीन किस्म का रिचुअल करेगा तुम्हारा भाई दोबारा। आज का रिचुअल क्या है वो तुम्हें मैं लोकेशन पे चल के बताऊंगा। बहुत भयानक किस्म का होने वाला है। मैं कहता हूँ कि उन वालों से बहुत खतरनाक रिचुअल आ गया है ये जो सा आज तुम्हारा भाई लेके आए। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम करो तब तक सब्सक्राइब, इंस्टा पे करो, भाई को फॉलो। मिलता हूँ तुमसे लोकेशन पे चल के। आ जाओ भाई। तो भाई जब इस टाइम आ गया तुम्हारा भाई फिलहाल लोकेशन के ऊपर। तुम लोग देख सकते हो मेरे रंग आज उड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें मैं बताऊं ये रंग उड़ने की वजह क्या है। आज का रिचुअल जो सा मैंने पढ़ा है ना जब इसके बारे के अंदर, तो भाई यकीन करो मुझे उस टाइम खुद ऐसे अजीब सा फील हो रहा था कि पता नहीं मैं क्यों करने जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा भाई डरा, तुम सबके लिए खतरों का खिलाड़ी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? तुम्हारे लिए सब करूंगा भाई। मुझे चाहिए एंटरटेनमेंट, मेरी वीडियो चाहिए सबसे बेहतरीन जो अभी तक किसी ने ट्राई ना किया हो। तो ये जो सा रिचुअल तुम्हारा भाई करने जा रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये रिचुअल किसी ने भी ट्राई नहीं किया भाई। सिर्फ पहला यूट्यूबर तुम्हारा भाई जोबलेस सवार है जो ये करने लगे। क्या बात है सर। और आज का रिचुअल मैं तुम्हें बताता चलूं, दिल थाम के तुम लोग बैठ जाओ। आज का रिचुअल है भाईजान दी डाइस चैलेंज। दी डाइस चैलेंज वो रिचुअल है कि जो सबसे खतरनाक है। इसके अंदर ये सीन हो सकता है कि आपकी लाइफ जाने का भी खतरा है भाई। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। सफदर साहब सुनो, मुझे नहीं लग रहा कि यार आज मैं ये बंदा भाईजान खिलाड़ी यार, खुदा का नाम मन को यार को अच्छी बात तो करे, को अच्छा कंटेंट नहीं है जरूरी बंदा मार। इससे अच्छा कंटेंट क्या, लेकिन सबसे डिफरेंट कंटेंट होता है तुम्हारे जोबलेस सवारा का भाई। बहुत चंगा ना मैं। कुछ भी नहीं होता, ये बस बनाई हुई चीजें, मन घड़त चीजें हैं लोगों की भाई। इन चीजों में बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीज मैंने पढ़ी है मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि उधर यही लिखा हुआ था कि ये चीजें घर के ऊपर ट्राई नहीं करनी बिल्कुल भी। ये बहुत नुकसान दे सकती हैं आपको, लाइफ तक आपकी जा सकती है। ये सारा कुछ लिखा होता है कि आप अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकते हो। इसीलिए लिखने वाले ने सही लिखा, लेकिन हम लोग ढीठ हैं। क्योंकि मैंने बनानी है वीडियो, मैंने कंटेंट निकालना है अपना किसी ना किसी तरीके से, तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि तुम लोग ये चीजें करो, क्योंकि भाई ये चीजें सेफ नहीं होती। क्योंकि इन चीजों का इंपैक्ट कहीं ना कोई चीज होती तो होगी ना। अब हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है नहीं हो रहा, लेकिन हम करते हैं भाई। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, लगाते हैं सेट, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। जानी एक बात मेरा उस दिन वाला जो हमने वो किया था ना, ब्लडी मैरी वाला कुछ सीन था, लेकिन उस दिन मेरी खुद फट गई। आज जो रिचुअल लेके आ गया ना सफदर में, देख रहा था को खुदा का ओए उस दिन हमें खुदा ने बचा लिया। को हम लोगों ने वो दुआएं वगैरह पढ़ी थी को आज नमाज पढ़ के आए हम। आज हमने नमाज पढ़ी है, कुछ भी नहीं होता यार। टाइम वेस्ट ना कर, कैमरा पकड़ और करते हैं रिचुअल स्टार्ट। चलो असु पंजू खेल। ऐसे पंजू कर लेंगे। चलो जी, सारी रात मारता रहे। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सुबह उठ के देखेंगे तो सही कि यार हम बच गए। So all right boys, भाईजान भाई तुम्हारे ने लगा लिया सेटअप, बिल्कुल रेडी कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास है 3 मेन चीजें। 3 मेन चीजें क्या क्या है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उससे पहले तुम सेट वगैरह देख लो। ये हमारा आज का सेटअप है भाई, सारा ये सेटअप होगा और इसी सेटअप के ऊपर हमारा पूरा रिचुअल आज डिपेंड करता है। मैं तुम्हें बताता चलूं कि इसके अंदर हमें चीजें क्या क्या दरकार है। 3 चीजें कौन सी हैं? 2 हमारे पास है भाई, ये नंबर 1 के ऊपर ये 2 डाइस। सारा रिचुअल जो सा है 90% डिपेंड करता है इन 2 डाइस के ऊपर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये स्टील का एक गिलास। इस स्टील के गिलास की भी बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ आगे की क्या कहानी है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है टाइम मशीन, मतलब टाइम देखने के लिए हमारे पास एक चीज जरूरी है, वो हमारा मोबाइल है। हम अपना मोबाइल साथ रखेंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:31 का। तो भाईजान अब सीन मैं तुम्हें समझाता चलूं कि रिचुअल करना कैसे है। वो मैं एक दफा जरा लाइटें वगैरह हम कर देते हैं बंद, उसके बाद तुम्हें समझाता हूं रिचुअल की असल कहानी। तो भाईजान अब तुम
लोग देख सकते हो कि सेटअप तुम्हारे भाई ने इस तरीके से रेडी किया कि कैंडल हमने रख दी है सेंटर के अंदर। अब मैं तुम्हें बताता चलूं कि डाइस का सीन क्या है। ये भाईजान आज रिचुअल जोन सा हमने करना है, उसके अंदर हमारे पास होंगे 2 डाइस। एक डाइस होगा हमारे पास, दूसरा डाइस जोन सा होगा वो हमारे पास नहीं होगा। दूसरा डाइस होगा इस गिलास के अंदर, ये तुम देख सकते हो। अब इस गिलास का क्या सीन है कि एक डाइस होगा भाई हमारे पास, एक डाइस होगा हमारे अपोनेंट के पास। अब तुम सोच रहे हो कि ये अकेला बैठा, एक इसके बाद कैमरामैन है, क्या सफदर खेलेगा? नहीं भाई, सफदर ने आज हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेला। आज मेरे साथ ये रिचुअल जोन सा खेलेगा, ना कोई इंसान होगा ना कोई जानवर है। आज मेरे साथ खेलेगा या कोई डेविल या कोई स्पिरिट होगा या कोई ऐसी चीज होगी जो हमारे साथ ये रिचुअल करेगा परफॉर्म। आर यू कॉमेडी मी? रिचुअल्स के रूल्स ये हैं भाई कि हम पहले करेंगे डाइस अपना यहां पे नीचे, ठीक है, अपनी बारी चलाएंगे। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने चले जाना है रूम के अंदर से उठ के, ठीक है। अपनी बारी हमने चला दी, फॉर एग्जांपल हमारा ये आ गया तो हमने इसे यहां पे छोड़ देना है। अब हमारे अपोनेंट की बारी होगी, यानी कि किसी डेविल की, किसी स्पिरिट की या कोई भी ऐसी चीज जो कि मतलब लिविंग थिंग में नहीं आती, जिसे हम फील कर सकते हैं सिर्फ जिसकी मौजूदगी और कुछ भी नहीं, तो वो अपनी बारी खेलेगा। उसके अंदर अब ये सीन है कि भाई इस गेम को हमने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना वो भी हमें पता चलेगा। हमने ये करना है कि अपना सिर्फ बारी हमने चलनी है और उसके बाद हमने उससे कोई सवाल करना है। सवाल ये होगा कि उसके अंदर हमारी लगेगी बेट। जब हम अपनी बारी चलेंगे हम अपनी बेट बताएंगे और उसके बाद होगी हमारे अपोनेंट की बारी। अपोनेंट हमें अपनी बेट नहीं बताएगा। अगर हम जीतते हैं तो हमारी बेट 2 से 3 दिन के अंदर भाई कहते हैं कि बिल्कुल 100% श्योरिटी है। जब मैं रिचुअल पढ़ रहा था उसके अंदर लिखा होता है कि 100% चांसेस है कि आप जो बेट लगाओगे, अपनी जो विश आप बताओगे वो 3-4 दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। और अगर आपका अपोनेंट जीत जाता है तो उसकी क्या विश है, उसने क्या बेट लगाई है, आपको कुछ भी नहीं पता, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब सीन ये है कि हम करते हैं चैलेंज स्टार्ट। उसमें ये होगा कि हमने जब ये डाइस करके नीचे फेंक के हम अपनी विश बता के रूम से चले जाएंगे। रूम से जाने के बाद हमने 7 मिनट के अंदर अंदर आना है कमरे के अंदर दोबारा, और उस 7 मिनट के अंदर अंदर हमारा अपोनेंट अपनी बारी चल चुका होगा। जब वो बारी चल रहा होगा हमने तब रूम के अंदर नहीं रहना। अब सीन ये है कि हमारा अपोनेंट जब अपनी बारी चलेगा तो इसमें हमारे पास 3 अलामत होंगी कि हमने आगे गेम कंटिन्यू करनी भी है या नहीं करनी। उसके अंदर ये है कि भाई अगर तो ये कप पड़ा रह गया, यूं गिलास पड़ा रह गया सीधा और इसके अंदर डाइस यूं पड़ा रह गया, ये दिखाओ भाई, ये अगर यूं सीधा पड़ा रह गया और इसके अंदर डाइस पड़ा रह गया तो इसका मतलब हमने आगे कंटिन्यू करनी है गेम। दूसरा हमारे पास क्या है अलामत कंटिन्यू करने की कि गिलास सीधा पड़ा है लेकिन इसके अंदर डाइस नहीं है, ये दिखाओ, ठीक है। अब गिलास सीधा पड़ा है इसके अंदर डाइस नहीं है, इसके दौरान भी हमने कंटिन्यू करना है। इसका मतलब यही है कि हमने आगे गेम अब कंटिन्यू करनी है, आगे बैट्स लगाते जाना है, हमने बारियां खेलते जाना। अब आते हैं तीसरा और लास्ट इसकी अलामत जोन सी है, वो ये है कि भाई जहां पे हमें ये है कि हमने गेम वहां कंटिन्यू नहीं करनी, उसमें हमारी ऐसे समझो कि अपने लाइफ हमने बिल्कुल ही लाइफ थ्रेट पे लगा दी है, ठीक है। उस दौरान हमने क्या करना है कि भाई उसकी अलामत हमारे पास क्या है, वो ये है कि अगर ये गिलास यूं उल्टा पड़ा है या यूं गिरा हुआ पड़ा है, हमने उसके बाद गेम क्विट करनी है। और ये गेम हमने करनी यूं है कि हम 7 मिनट के अंदर अंदर आएंगे कमरे में वापस, जब वो अपनी बारी चल लेगा हमारा अपोनेंट, और उसके बाद हमने 11 मिनट खत्म होने से पहले पहले अपनी नेक्स्ट बारी चल के हमने गेम को एंड करवाना है। 11 मिनट के बाद ये गेम काम नहीं करेगी और उस दौरान भी इस गेम के अंदर खेलने से ज्यादा आपको खतरे ज्यादा हैं जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान वगैरह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये बातें सुनने के बाद तुम्हारे होश क्यों उड़े? मेरा खुद का दिल कांप रहा है। मैं कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। चलो यार, सफदर बहुत ज्यादा डर है। बात सुनना, ऐसे थोड़ी होता है कि यार तू अब जो भी हो जान तक चला जाए। भाई ये रिचुअल भाईजान नहीं कर यार, सीरियस नहीं कर, कुछ भी नहीं होता, नहीं कर। मैं तुझे अपने भाइयों के एडवाइस दे रहा हूँ कि यार नहीं कर यार, कुछ भी नहीं होता ब्रो, करना है यार कंटेंट की खातिर। मैं कुछ अपनी ऑडियंस की खातिर, ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, इन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो तेरी बात ठीक है, जहाँ अगर अब गेम में रूल जो तो उनको किसी और अगर रूल को उल्टा पड़ गया तो फिर गेम तो बढ़ गया। कुछ भी नहीं होता, हम भी साथ ही। आज हमारा जो सा रिचुअल है, इस दौरान भाई हमने पढ़ना है स्पिरिट ऑफ द डाइस आर यू देयर। उसके बाद हमने अपनी विश बतानी है या अपनी बेट जो हम लगाना चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाए वो हमने बतानी है, ठीक है, या उससे हमने वो सवाल करना है। तो अभी करते हैं भाई शुरू।
मैं अपना डाइस, ये तुम लोग देख सकते हो, ये फेंकने लगा हूं। ये मैंने फेंक दिया भाई, 6 आ गया इस टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर सीन ये है कि मेरा आ गया 6। अब अगर मेरा अपोनेंट फेंकता है और उसका भी आ जाता है 6, तो मतलब कि कोई खतरे की बात नहीं है। अगर मेरा अपोनेंट अपनी बारी चलता है, उसका आ जाता है 5, हमारा आ जाता है 6, फिर ऐसे समझो कि तुम्हारा भाई बेट जीत गया है, ठीक है, और तुम्हारे भाई के लिए फायदा उसमें। और अगर सोचो कि तुम्हारे भाई का अब यहाँ पे इसका आ जाता है 6 और 7 कुछ और हमें फील होता है, या कुछ 7 और होता है हमारे, तो उस दौरान हमारे लिए वो है कि मतलब अगर ये डाइस यहाँ से गिर जाता है और ये गिलास उल्टा हो जाता है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, तो वो है हमारे लिए खतरे की घंटी, क्योंकि उसमें बेट जीतेगा ये। और मैं अपनी बेट बताने लगा हूं भाई। अब मैं उससे एक चीज पूछने लगा हूं, स्पिरिट इफ यू आर देयर विल आई हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर दिस ईयर? तो भाईजान मैंने उसे बता दिया अपनी बेट, मैंने उसे अपनी विश बता दिया, क्या मैं इस साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करूंगा। अभी भाईजान टाइम हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो 3:40। तो मैं अब यहां से निकल रहा हूं, 7 मिनट बाद हमने कमरे के अंदर आना है। ये सारा कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा, तुम एक दफा दिखा दो सफदर। अब दोबारा हम जब कमरे में आएंगे, हम देखेंगे कि इस दौरान कुछ गलत हुआ है या कोई चीज मूव वगैरह हुई है, या कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने 7 मिनट यहां से इंतजार करना है, उसके बाद उल यार क्या है, आवाज आई है ना कुछ अंदर से, आई है भाई। इस टाइम मैं फुल नर्वस हूँ कि अंदर पता नहीं क्या हुआ है, किस चीज की आवाज आई है, प्रॉपर आवाज आई है। ये तुम देख सकते हो टाइम 3:47 हो गए हैं। अभी हम चलते हैं अंदर, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हमने 4 मिनट के अंदर अंदर आगे देखना है। अब पता नहीं आगे क्या सीन है, कि हमें खेलने की इजाजत मिली भी है या नहीं मिली, पता नहीं अब क्या होता है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ओए कसम से गिलास गिरा हुआ है। ओए ना दिखाओ, करो। मैं अभी यहीं ठहरा हूं, कमरे के अंदर नहीं गया। ये दिखा, ये देख। ओए ये फोकस कर इस पे, ये देख गिलास गिरा हुआ है। ओए गिलास गिरा हुआ है भाई, कसम से मैं जा रहा हूँ। सफदर कुछ भी नहीं, नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं, है, मैं- कुछ भी नहीं है। ये फायदा है अपने लिए कि हमें आगे इजाजत नहीं मिली खेलने की। अच्छा, ये फायदा है, ठीक है। मेरा तो ये भी फायदा है कि हमें आगे इजाजत नहीं मिली। ये तुम देख सकते हो, इधर दिखाओ, कैमरा दिखाओ, मैं जरा क्लोजअप शॉट लूं। तो अब ये देख सकते हो भाई तुम, ये डाइस गिरा हुआ है, और डाइस के अंदर ये देख रहे हो 2 नंबर है, मतलब कि उसके हमारे से कम आए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत फायदा है, ये बहुत फायदे की चीज है हमारे लिए फिलहाल, ठीक है। क्योंकि अगर उसके नंबर आ जाते हमारे जितने या हमारे से ज्यादा आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे 6 आए हुए थे और उसके नंबर, लेकिन उसने हमें मना किया है कि तुमने नहीं खेलनी ये गेम आगे, ठीक है। लेकिन इसमें सीन ये हुआ है कि उसके नंबर आ गए कम, जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कुछ भी गलत हो, टाइम क्या हो गया 11 मिनट से पहले हमने कमरे से दोबारा वापस निकलना था। 3:49 हो गए हैं, गेम उसने हमें आगे खेलने की इजाजत नहीं दी। तुम देख सकते हो कमरे के अंदर अजीब सी एक वाइब आ रही है। इससे पहले कुछ अजीब सा हो, सफदर साहब फौरन लाइट जलाओ, ठीक है, और हम कमरे से निकलते हैं। आ जाओ सफदर, लाइट जला दे, ठीक है। मोमबत्ती कर रहा हूँ मैं बंद, कैंडल को बंद कर रहा हूँ। चलो जी, चलो, इससे पहले कुछ हो, कमरे से हमने निकलना है। कमरे से एक दफा निकल के दरवाजा बंद करके दोबारा वापसी आना। आ जाओ भाई, दरवाजा हमने कर दिया बंद। सफदर साहब, मेरी तो खुद फटी पड़ी है। ये सीन हुआ क्या है? ये मुझे ये नहीं समझ आ रही, गिलास कैसे गिर गए हैं? मेरा तो दिमाग शॉर्ट हुआ पड़ा है, मैं सीरियस मान, मेरा ये देख जूते कम ब्रो, वो देख जूते ये तो, कुछ नेक्स्ट लेवल था, हैं? जूते तो नहीं ले गए। नहीं, जूते को कुत्ता है। डेविल आया तो कुत्ता दौड़ आया था। काम सफदर भी काम को उठा करता है बस, ठीक है। अब होगा शायद हवा शवा से गिर गया हो गिलास, या इस टाइप का कुछ हुआ हो, वहाँ अंदर कहीं तूफान चल रहा है। कोई पता है, कुछ सीन हो गया हो। नहीं बहरहाल ये नेगेटिव चीजें ना सोच, ठीक है। हम बच गए हैं भाई, हमारा फायदा हो गया है। रिचुअल हमारे लिए कोई भी नुकसानदेह साबित नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने कमरे के अंदर जाना दोबारा, क्योंकि सीन हो गया। मैं नहीं आ रहा। नहीं सफदर, अब सीन खत्म हो गया ब्रो, जान भाई तेरा साथ है, टेंशन किस चीज की है? सीन खत्म हो गया। आजा, कुछ भी नहीं है। ये देख बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ओह किधर है? बाथरूम में इस टाइम टट्टी कर रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने पहले रिचुअल में जो मजाक उड़ाया है ना, उसके बाद अभी तक जितने भी रिचुअल मैंने किए हैं, उन सारों के अंदर ना तुम्हारे भाई को कोई ना कोई एक्टिविटी पैरानॉर्मल फील हो रही है। लेकिन भाईजान मैं यही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं रिचुअल्स वगैरह करने छोड़ दूं, क्या कहता है सफदर? क्योंकि हमें पहला रिचुअल हमने ब्लडी मैरी वाला जो सा किया, उसमें हमने मजाक उड़ाया है, और उसके बाद से हमें उससे अगला स्पिरिट ऑफ द डोर वाला भी और स्पिरिट ऑफ द डाइस वाला
ये दोनों रिचुअल्स के ऊपर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हुई है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम बच रहे हैं। तो भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से रिचुअल्स वगैरह करने छोड़ दूं। और ये जो मैं रिचुअल्स करता हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं करता हूँ आफ्टर 3 बजे के बाद करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं रात के 3 बजे के बाद करता हूँ। और कहते ये हैं कि ये जो जिन वगैरह हैं या जितने भी डेविल्स हैं या जितनी भी ये एक्टिविटीज होती हैं, 3 बजे के बाद इनका पीक टाइम होता है। मतलब कि वो कहते हैं ना जिन्नों का ऑफिस टाइम। ठीक है, अब मैं इस बात को मजाक में ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझो जिन्नों का फुल टाइम ऑफिस टाइम है, फुल हार्ड वर्किंग, फुल वो अपने उसके साथ फोकस के साथ काम कर रहे होते हैं अपना। और तुम्हारा भाई करता है उसी टाइम रिचुअल। दुनिया सारी सोई पड़ी है, तुम्हारा भाई कर रहा है मेहनत। ठीक है, तो भाईजान वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूं मैं तुमसे थोड़ी देर बाद, जरा पानी शानी पी लूं। मेरा एंडिंग के दौरान गला खुश्क होता था, मुझे नहीं समझ आ रही। पिछले रिचुअल में भी ऐसे हुआ था, मतलब मेरी ना आवाज निकलती नहीं है, जबान अजीब सी लड़खड़ाने लग जाती है। असर हो रहा है। किस चीज का असर हो रहा है? तेरा तो ये रंग भी पीला हो रहा है यार, ये क्या है भाई? भाई रंग पीला यरगान हो गया मुझे। रिचुअल किया है सीरियस। कहाँ देखो, अगर इन रिचुअल ऐसे कुछ हो रहा है तेरा बेटा, इन रिचुअल का असर अगर होना होता ना, तो मैंने जितने अपनी बंदी को कदमों में लाने के लिए किए हैं तो कब से हो गए होते। ये कुछ भी नहीं होता, ऐसी चीजें होती हैं भाई। माथे पे क्या निशान लगा हुआ है? तेरे माथे पे लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है मुझे? मुझे तेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है इस टाइम। A few moments later. सो हाँ जी, मेरी जाने मानती हो ना, गले लगो गले लगो। अब मेरी जिंद, ये मेरा सब्सक्राइबर है, ये मेरे 2 यार सब्सक्राइबर खड़े हैं। एक्टिव मीटअप हो रहा है जॉबलेस हमारा का। आए ये अब मैं आ रहा हूँ अपनी बंदी के साथ। ये सारे सिंगल्स देख रहे हैं मुझे, हैं? ठरकियो चल मेहनत करो, बंदी आज तुम्हारे भी साथ होंगी। आए और जानू चेक करो सिविलियंस, ये अपने फैन है, सारे फैन है। चलो भाई जान, मजाक वगैरह इससे पहले कोई ट्रिगर हो मेरा दोस्त, मैं भी सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल, एंजॉय करेंगे, ऐसे वीडियोस बनाएंगे, शुगर पानी लगाएंगे। तो भाई जान, आज की बेहतरीन वीडियो यहीं तक थी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, जस्ट सब्सक्राइब टू जॉबलेस हमारा। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए रिचुअल दिलाता रहेगा। हाँ जी सफदर साहब। भजन, ये बात सुनो मेरी, ये तुम्हारा और मेरा आखिरी व्लॉग है। क्यों? इसके बाद मेरी तौबा के मैं तेरे साथ को वीडियो बनाऊं या कोई। लेकिन भाईजान वीडियो एंड करते करते तुम्हारे भाई का माइंड बन गया। मैं उस टाइम डरा हुआ था, अभी भी शायद थोड़ा पसीना तुम्हें फील हो रहा, लेकिन मेरा खुद का पसीना छूटा हुआ है। जब बच जाए इंसान तो इंसान को एक चांस दोबारा अपने आप को देना चाहिए। ठीक है, जब नहीं होगा उसके बाद लग जाएंगे, फिर उसके बाद व्लॉग ही आना बंद हो जाएंगे। तो भाईजान मैं नेक्स्ट भी रिचुअल लेके आऊंगा इंशाल्लाह, देखेंगे, शुगर पानी लगाएंगे। तो भाईजान मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज, लव यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।